फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। पिछले पार्ट 1 और 2 में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। आज इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का 26 क्वेश्चन है। मैं ये सारे क्वेश्चन इस बुकलेट से करा रहा हूँ। ये बुकलेट जो है 4-5 बुकों का कलेक्शन। इस बुकलेट में जो क्वेश्चन है वो 3-4 बुकों के कलेक्शन है, जैसे आरडी, आरएस और एचएम अन्य बुकों के यहाँ पे कलेक्शन है। मैंने इस बुकलेट में वे सारे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x-1 और x+5। बाकी ये ऐसे ही रहेगा। तो x-1 से x-1 डिवाइड होगा, x-1 से x- डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू बचेगी। ये वैल्यू का इस 1 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1x+5 माइनस x+5 से x+5 ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर आपका बचेगा, इसका इससे इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करेंगे? इसका इससे इंटू करेंगे। x5 1 से इंटू करने पे यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। 1 से इंटू करने पे यही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जब माइनस आ जाता है तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और उसको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसका इससे इंटू हो गया, तो x-1 x-1 x+5 6/7 ब्रैकेट करेंगे। x ये हो गया, +5 हो गया, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। तो एक बार x नेगेटिव है, एक बार x पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। 5 + 1 6 और ये हो गया x-1 x+5 6/। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यदि कोई वैल्यू कट रहा है तो आप उसे काट देते हैं, उसको काट भी सकते हैं। जैसे 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, सकता है 6 1 6 6 1 6, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या होगा, या अगर यहाँ पे आप डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये ईजी सोल्यूशन हो जाता है। x-1 और ये हो गया x+5 = 1/7। इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, तो यहाँ पे इससे इंटू करेंगे तो 1x-1 5 1 × 7। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। इसका इससे इंटू करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इससे 1 × 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इससे इंटू करिए तो x², इसका इससे इंटू है x², इसका इससे इंटू हुआ तो 5x, इसका इससे इंटू होगा तो माइनस का x, इसका इससे इंटू होगा तो माइनस का 5 = 7। अभी आया x² प्लस का 5 माइनस का x, तो हो जाएगा 4x - 5 = 7। x² + 4x - 5, इसको इधर लिया है, -7 = 0। x² + 4x - 12 = 0। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम क्या करेंगे? मिडिल स्प्लिट कर देंगे, इसका हम फैक्टर कर देंगे। यदि आपको फैक्टर ना आता हो तो हमें कमेंट करिए, तो हम आप फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। तो 12 हो गया, 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 या 2 × 2 × 3 × 1 होगा। तब यहाँ पे माइनस करने से क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, माइनस करने से इनको अरेंज करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6, ये हो गया 6 और 2 × 1 = 2, 2 में से 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा। मिडिल स्प्लिट कर दिया, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस किया हमने। अब इसका इससे इंटू करेंगे, x², इसका इससे इंटू हो गया 6x - 2x - 12 = 0। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन हो गया, x+6, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 2x + 6 x - 2 और ये हो गया x+6 = 0। अब एक बार हम ये वैल्यू ले लेंगे, एक बार वैल्यू लेंगे x - 2 = 0 तो x = 2, और एक बार वैल्यू लेंगे x+6 = 0 तो x = -6। ये आपके 2 आंसर हो गए। यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करिए, तो मैं थोड़ा सा और ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 3 का 30। x+1 का होल स्क्वायर -5 -5x x+1 + 6 = 0, x = 0 -1। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं।
तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रहा है। तो इस तरह से इसका होल स्क्वायर मत करिएगा। जैसे यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर को खोलने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो इसका सोल्यूशन आपको करने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम लेट कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पर देखिए x प्लस 1 है, तो इसको a मान लिया। तो यहाँ पे x अपॉन x प्लस 1 है, तो इसको हमने a मान लिया। अब a की वैल्यू हम इस इक्वेशन पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्क्वायर है, 5 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a, यहाँ भी क्या हो जाएगा a, तो यहाँ का हो जाएगा a स्क्वायर 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम 6 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे प्लस करने से क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 a स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते रहिए, इसका इसमें इंटू किया, इसका इसमें इंटू किया, तो यार इसका इसमें इंटू किया 3 है, इसका इसमें इंटू किया 2 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए ये ब्रैकेट ओपन होते ही ये सिंबल चेंज हो गया। अब इन दोनों में कॉमन a है, तो a माइनस 3 है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, इन दोनों में कॉमन a है, तो यहाँ पे a निकल गया तो 1 बच गया, यहाँ से a निकल गया तो 3 बच गया, और यही a माइनस 3 यहाँ भी आना चाहिए, a माइनस 3 यहाँ भी आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में यहाँ a है, यहाँ ये a है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे a बचेगा, 2 3 जा 6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 2, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 3। अब चूंकि हमने क्या किया था, a को हमने लेट किया था, तो अब हमें a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले a इक्वल टू 2 और यहाँ a इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिया था x 1 अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इक्वल टू x, इसको इधर ले आए, 2x माइनस x, इसको इधर ले गए -2, यानी x और x की वैल्यू एक तरफ किया और बिना x वाला वैल्यू उधर कर दिया। इसमें से माइनस का 2x में से x गया, x बचेगा या -2, तो एक x की वैल्यू आपकी ये निकल गई। फिर यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नंबर को इधर, x को इधर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 30 समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए क्या यहाँ पे था, जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमने क्या किया, x अपॉन x प्लस 1 को हमने a लेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू a है, तो ये यहाँ पे पुट करें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 5a प्लस 6, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। अब इसका हम मिडिल स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो 6 यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 भी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है, दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है, तो यहाँ भी 5 आ रहा है। यदि आपके ये 3 चेक पॉइंट, यदि आपके 3 पॉइंट सही है तो बाकी के नीचे के स्टेप भी सही होंगे। अब इसको हमने क्या किया, इसमें इंटू कर दिया, इसमें इंटू करने के बाद इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया। जैसे ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाद माइनस है, ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो गया। अब इन दोनों में कॉमन a है और इन दोनों में कॉमन 2 है। यहाँ a कॉमन लिया तो a माइनस 3 बच गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो a माइनस 3 बच गया। अब 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2 को यहाँ पे लिख दिया, तो एक बार a की वैल्यू 2 आ गई, एक बार a की वैल्यू 3 आ गई। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो हमारा x और x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कि इस तरह के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि फिर इसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें कैसे करना है। क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करिए। टू को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 1। तो इस 1 को हम इधर कर दे रहे हैं, a x माइनस b, इसको इधर किया तो माइनस का 1 और इसको इधर कर दिया। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस दिखे तो आप क्या करिएगा कि इसको यहाँ भी दिखे तो आप उसको क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। जैसे यहाँ 2 है तो 1 प्लस 1 लिखा, तो 1 प्लस 1 लिखा, एक बार 1 को इधर कर दीजिए, बाकी को इधर कर दीजिए, तो आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी और सोल्यूशन थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1। अब इन दोनों का एलसीएम x माइनस बी हो गया, x माइनस बी से x माइनस बी कट गया, 1 बच गया, 1 का इससे इंटू होगा तो यही रहेगा, 1 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका इससे इंटू हो जाएगा, तो x माइनस बी। सेम काम इधर भी, 1 से डिवाइड करेंगे ये बच जाएगा, इसका इससे इंटू हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इससे इंटू हो गया। a ब्रैकेट ओपन, x माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स प्लस बी,
ए पॉजिटिव है, यहाँ ए निगेटिव है, एक्स यहाँ निगेटिव है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, बी यहाँ पॉजिटिव है, बी यहाँ निगेटिव है, तो जस्ट इसका अपोजिट है। तो इनमें से किसी भी तरफ, इस साइड चाहे इस साइड, लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड, दोनों में किसी में एक में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। यहाँ भी इसको हम लिख रहे हैं कि पहले a की वैल्यू लिख रहे हैं a माइनस बी प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इसमें ब्रैकेट लगाएंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन, यहाँ ब्रैकेट लगाया -1 हो गया, यहाँ ब्रैकेट लगाया -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। तो जैसे ही हमने इसमें ब्रैकेट लगाया क्या किया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स सेम है तो ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें ये हो गया x माइनस ए, इसका इसमें इंटू किया माइनस एक्स, इसका इससे इंटू किया प्लस का b। इस x को इधर ले आए, इस a को इधर ले गए, x प्लस एक्स 2x, ये हो गया a प्लस बी, b प्लस ए लिखिए या a प्लस बी लिखिए। तो b प्लस ए देखें पढ़ने में या सुनने में थोड़ा a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, बात वही है। तो बेटर ये होता है कि a प्लस बी लिखिए। तो x इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाई 2, एक x की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं और इसके 2 आंसर चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि यहाँ से आप यहाँ से ये काम करिएगा, a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स माइनस बी ये है, इस पर क्या करिए ब्रैकेट लगा दीजिए। जैसे यहाँ ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या करें, इधर ट्रांसफर कर देते हैं, नेगेटिव है तो इधर आके प्लस आ गया। इन दोनों में कॉमन a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स है तो इन दोनों में ऊपर कॉमन ये ले लिया। तो यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लेके ये वैल्यू रख दिया, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया तो ये बचा, इसका इससे इंटू हो गया, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, ये बचा, इसका इससे इंटू हो गया। अब ये क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को 0 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। इस पूरी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ए माइनस बी, इसका इससे इंटू हो गया 0। अब एक बार इसको लेंगे 0 के अकॉर्डिंग, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू इसी माइनस है तो इधर कर दीजिए, तो x हो गया तो ये बच गया a प्लस बी, एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी यहाँ पे 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है, 2x, इस a को इधर कर दीजिए, b को इधर कर दीजिए तो a प्लस का b प्लस का हो गया। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। एक आंसर आपका ये हो गया। यदि इसको आप क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग 2 आंसर देना चाहते हैं तो यहाँ से इस स्टेप से आप ये मेथड करिएगा। यदि इसका केवल आपको सोल्यूशन ही चाहिए, उसने लिखा है सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप सॉल्व द क्वेश्चन दिया है या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इससे पहले वाला सोल्यूशन कर दीजिएगा। दोनों सही है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। तो आई होप इन क्वेश्चनों के सोल्यूशन आपको समझ में। यदि आपको किसी क्वेश्चनों के सोल्यूशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है या परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।